मौके का फायदा उठाते हुए मैं चाह रहा हूं थोड़ी इस वक्त जो पाकिस्तान की एक सूरत हाल बनी हुई है उसमें भी चंद एक बातें अर्ज कर दूं। मैं एक बड़े अहम इशू पे बात करना चाहता हूं मैं और मुखातिब होना चाहता हूं जनाब मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा पॉलिटिक्स पे। तो काफ़ी देर से मैं वीडियो देख रहा था इमरान रियाज खान की और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कुछ बातें की थी, उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी, तो मैंने लाजमी समझा कि इस पर वीडियो बनाए। तो देखते हैं क्या इसका रीज़न है वीडियो का, तो फिर मिल कर देखते हैं, रिएक्शन करते हैं। और ज़ाहिर मैं इशारतन करूंगा क्योंकि अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक बड़ा कड़वा होता है। ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, क्योंकि इंसान चाहता है कि जो मेरी ख्वाहिश है ना वो रियलिटी बन जाए, लेकिन रियलिटी तो आपको हॉन्ट करती रहती है। आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें, बिल्ली को आप गायब नहीं कर सकते। इसलिए यह भी एक रियलिटी है कि बावजूद इसके कि आपको पता है कि मैं शुरू से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का जो किरदार है सियासत के अंदर, इसका इंतहाई मुखालिफ हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में कभी एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि मैं फौज का पॉलिटिक्स में किरदार इसको अच्छा समझता हूं। अगरचे इस वक्त जो चैंपियन बने हुए हैं वो खुद फौज के कंधों पर सवार होकर आए और आज वो नजरियाती बन गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह सैयदना अली के बारे में है ना कि उन्होंने कोई अपनी जिंदगी का लम्हा कुफर पे नहीं गुजारा। 8 साल की उम्र में नबी इस्लाम की परवरिश में इस्लाम कबूल कर लिया। बाज बड़े सीनियर असहाब कुफर से इस्लाम में दाखिल हुए, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शुरू से ही नबी इस्लाम की तरबियत में थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का कोई एक लम्हा भी कुफर पर नहीं गुजारा। लेकिन वो जो असहाब हैं उनकी भी इज्जत अपनी जगह है, उससे उनकी कोई इज्जत कम नहीं होगी, लेकिन ये डिफरेंस है। इस तरह वो लोग जो आज नजरियाती बने हैं, यानी हमारे पीटीआई के सपोर्टर्स, वो किसी जमाने में इसी फौज के आलाकार थे और उस वक्त हम सैयदना अली की तरह, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो उस वक्त भी उधर ही खड़े थे जिधर ये यहां आज खड़े होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये पिछले जो 2-2.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी की एक सिचुएशन बनी हुई है और एक धरनों की सियासत जिसका आगाज 2014 से हुआ, पीटीआई के धरनों से, और फिर 2017 में खादिम रिजवी साहब इस नेशन के ऊपर मुसल्लत हुए, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अगरचे मैं समझता हूं ये 26 नवंबर 2024 में जो कुछ हुआ, इसके बाद तो शायद अब ये मामला फिल वक्त तो मुझे लग रहा है कि डाइल्यूट ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फाइनल कॉल थी और जब फाइनल कोई हार जाए तो वर्ल्ड कप फिर 4 साल के बाद ही आता है। तो वो फाइनल कॉल तो आपको पता है कि क्या हुआ उसके साथ। और मैंने कभी उनके बारे में वीडियो नहीं बनाई या उनके जो पॉलिटिकल ख्यालात हैं इसके बारे में कभी इजहार नहीं किया। जिंदगी में 1-2 मरतबा सिर्फ उनके बारे में बात की, और वो मैंने इसलिए बात की कि मैंने उनसे सीखा। और ये एक्चुअली मुझे आज इसलिए बात करनी पड़ रही है कि मैं एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था और हम गाड़ी में जितने लोग मौजूद थे उनमें अक्सरियत इंजीनियर साहब को सुनने वालों की थी, और अचानक उनका एक क्लिप जो है वो चल गया। और उनका जो क्लिप है उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल बातें थी। वो बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए और इंजीनियर साहब को कुछ चीज़ों के हकायक बताने चाहिए। देखिए, मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि मैं उनका फॉलोअर रहा हूं और मैं उनको सुनता रहा हूं। मैंने जब बाकायदा नमाज पढ़ना शुरू की आज से कई साल पहले, तो उस वक्त मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, दीगर कुछ और उलमा इकराम को और मौलाना तारिक जमील साहब को मैं बड़ी बाकायदगी से सुनता था, और मैंने इन सब लोगों से, उलमा इकराम से कुछ ना कुछ सीखा। लिहाजा इन सब का बड़ा एहतराम मेरे दिल के अंदर मौजूद है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं इंजीनियर साहब के अंदर कुछ चीज़ों की तब्दीली देख रहा हूँ और लगातार देख रहा हूँ। अब मेरे बारे में भी उन्होंने 2-4 बातें की, और 2-3 बातें ऐसी थी मेरे बारे में जहां मुझे लगा कि शायद उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए या जो फैक्ट उन्होंने बयान किया वो वैसे नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, मैंने उनसे क्योंकि सीखा है तो एक एहतराम है। अगर उनके बयान करने में कोई चीज़ मेरे हवाले से गलत भी बयान हो गई है तो भी मैंने कहा कोई बात नहीं,
उन्हें बोलने दीजिए, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन आज जो उन्होंने किया, उन्होंने पूरे के पूरे एक पाकिस्तान की आवाम के एक बड़े हिस्से के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया इंजीनियर साहब ने। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें उनके सामने रखनी पड़ेंगी। एक फील्ड उनकी है जहाँ पे उनके पास नॉलेज है, वहाँ हम उन्हें चैलेंज नहीं करते, लेकिन ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फील्ड है या पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की फील्ड है, यहाँ पे बयानात देना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको इन डेप्थ जानना बहुत मुश्किल है। किसी हद तक देखा जाए दोस्तों तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बात बहुत अच्छी की है, इमरान खान भी अपनी जगह पे ठीक हैं। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो एडिट की है आपके लिए, तो बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी है। ये पहली मेरी वीडियो जिस पर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो मज़ीद सुनते हैं बातें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की और इमरान खान की, तो देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। तो जैसे कि इमरान रियाज खान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट हैं, लेकिन चूंकि यंग जनरेशन अक्सरियत पीटीआई में है, जेन जी ने 1991-2 की सियासत नहीं देखी हुई। उस वक्त जो बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस नवाज शरीफ, मैं उस वक्त मैट्रिक में था और मुझे पता है कि हम लोग अस्तगफिरुल्लाह बेनज़ीर को गालियां दिया करते थे। ज़ाहिर है कि छोटे बच्चे थे, मुस्लिम लीगी थे उस वक्त। ये फौज और ये सारी चीजें तो हमें पता ही नहीं थी कि ये पीछे ये आईजीआई जो है वो फौज ने बनवाई हुई है। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए और चीजों की समझ आना शुरू हुई, फिर बाकायदा तौर पे समझ आ गई कि भाई यहाँ पे मसला पाकिस्तानी कौम का एक ही है कि यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में लुच फ्राई करती है। फिर अल्लाह का शुक्र है, मैं हमेशा अपनी जात की हद तक उन पार्टियों को ही वोट डालता रहा जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी। लेकिन ये अब जो सूरत हाल आपके सामने है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त एक जमात उभर कर सामने आई है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी कमजोरियां अपनी जगह, लेकिन एक पॉजिटिव चीज के पूरी नेशन को यह मसला पता चल गया कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में किरदार की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। हत्ता कि जो एक्स आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में कहा कि पाकिस्तानी फौज सबसे ज्यादा कुर्बानियां देती है और गालियां भी सबसे ज्यादा खाती है, और उसके पीछे उन्होंने कहा रीजन ये है कि हम लोग पॉलिटिक्स में लुच फ्राई करते हैं, अब हम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी वो करते रहे, और जो उन्होंने डेट दी थी कि उस डेट से हमने करना छोड़ दिया है, उस डेट के बाद वो खुद एक्सटेंशन मांगते रहे और सारी जमातों ने मिलकर उन्हें एक्सटेंशन दे भी दी, आपको पता ही है। फिर जाहिर है कि जब कोई मॉन्स्टर आप खुद खड़ा करते हैं, एक वक्त आता है कि वो आपके मुकाबले पर खड़ा हो जाता है, और अब उसको काबू करने के लिए जो कुछ हो रहा है, मैं तो इस हक में नहीं हूं। जो लोग पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से जेलों में पड़े हुए हैं, अब जाके ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 2 दिन पहले कि जी वो 9 मई के जो केसेस हैं, एटलीस्ट उससे मुतल्लिक फैसला तो अदालतें सुना दें। ये बड़ी नेकी हो गई है, अगरचे फौजी अदालतें ही फैसला सुनाए, लेकिन एटलीस्ट फैसले के बाद वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर फैसला ही नहीं होगा, 3-4 साल तक वो सजाएं भुगतते रहेंगे उस जुर्म की, कि शायद उनमें से बाद ऐसे लोग हैं कि उनके जुर्म की सजा कानून में ही 1 साल बनती है। तो ये फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि एटलीस्ट शनाख्त हो। कुछ लोगों को तो छोड़ भी दिया, अभी भी कुछ लोग अंदर है, कुछ लोग जेन्युइनली ज़ाहिर है इस मामले के अंदर इन्वॉल्व है, वीडियोस आ चुकी हैं। अब ये तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाली बात है। उस वक्त तो इनकलाब के नारे थे, अब कह रहे हैं कि जी ये फौज ने खुद करवा दिया। तो कोई एक बात ठीक होगी, हाँ फौज ने खुद करवाया नहीं है, लेकिन ये काम होने दिया है। हाँ, इधर तक मैं एग्री हूं। मैं क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और मैं बतौर जर्नलिस्ट काम करता रहा हूं, इन लोगों के साथ राब्ते में कल भी था और आज भी अगर मुझे खबरें मिलेंगी तो राब्ते में रहूंगा। लेकिन ये जो इंजीनियर साहब का नॉलेज है ये बहुत महदूद है, और जो बातें उन्होंने की है ये इंतहाई खतरनाक है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंजीनियर साहब के लिए भी। वो इसलिए कि जो गाड़ी में लोग बैठे हुए थे, जो अक्सरियत इंजीनियर साहब को सुनने वाली थी, उन्हें मायूसी हुई ये स्टेटमेंट सुनने के बाद, और उन्होंने हैरत का इजहार किया कि ऐ की हो गया इंजीनियर साहब नु, या ये किस तरह की बातें कर रहे हैं ये।
हम तो इन्हें सुनते हैं। तो इंजीनियर साहब अपनी हैसियत और अपनी जो वक़्त है या लोगों के दिल में जो उनका एहतराम है, एक और नुक्ता नज़र से उसको डैमेज कर रहे हैं बदकिस्मती से। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि इंजीनियर साहब ने स्टेटमेंट क्या दिया। तो इंजीनियर साहब, आपने फरमाया कि ये डिजिटल दहशतगर्दी की आपने टर्म इस्तेमाल की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने इस्तेमाल की कि ये डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं। फिर आपने टीटीपी से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दिया अपने स्टेटमेंट में। फिर आपने कहा कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है। तहरीक इंसाफ को आपने ये कहा कि, और ये कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि पाकिस्तान का नज़रियाती कत्ल कर रहे हैं फौज पर तनकीद करके, ये नज़रियाती दहशतगर्दी है, आपने ये भी करार दिया। फिर आपने कहा ये फौज पर बतौर इदारा एक हमला हो रहा है, यानी पूरे इदारे के ऊपर ये अटैक है। फिर आपने इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए कहा कि इमरान खान का पता नहीं क्या माजी है और मुस्तकबिल पता नहीं क्या होना है, ये भी आपने कहा। फिर आपने फितना कत्ल से बड़ा जुर्म आपने कहा करार दिया, कुरान पाक में वाकई है। किया इन्होंने ही है जो इस वक्त सजाएं काट रहे हैं, यूज हो गए। वही बाजवा साहब वाली बात है, खान साहब ने जब उनको थोड़ी सी आंखें दिखाई अपने दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने कहा खान साहब आपका तो पहला तजुर्बा है, हमारा हुकूमतें फारिग करने का 70 साल का तजुर्बा है। हाँ, और उन्होंने साबित किया, फिर वो जीत गए ये जंग और आपको नजर आ रहा है। तो मैं मशवरा यही दूंगा कि कोई भी इस किस्म का कंफ्लिक्ट जिसमें पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचे, इसको पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये मुझे शाम की सूरत हाल से जरा एक इबरत के तौर पर चीजें याद आई कि आप देखें जिन जिन मुल्कों में फौज और उनकी अवाम आमने सामने आ रही है, वो ऐसे तबाह हुए हैं कि दोबारा खड़े नहीं हो सके। लीबिया की मिसाल आपके सामने है, शाम की मिसाल आपके सामने है, इराक की मिसाल आपके सामने है। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में यहां तक सूरत हाल जाए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पे ऐसी सूरत हाल नहीं होनी, क्योंकि यहां का जो मजहबी तबका है ना, वो फौज के हक में है। इसलिए यहां इंशाल्लाह ताला इस किस्म का कोई इनकलाब आ नहीं सकता जब तक कि मजहबी ताकतें ना अपोजिट खड़ी हो जाए। तुर्की में जो आपको फौजी बगावत नाकाम होती नजर आई थी ना, वो इस वजह से कि वहां पर जो मजहबी जमातें हैं वो तैयब अर्दगान के साथ थी। पाकिस्तान में उलट है, यहां में मजहबी जमातें जो हैं वो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं। जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट उन्हें अकोमोडेट करती है, पैसा देती है, सब कुछ उनके ऊपर लगाती है। इस वजह से हमने क्यों चंदे बुक का सिस्टम नहीं रखा हुआ, अपनी जेब से क्यों खिलाते हैं? क्योंकि आप जब किसी से चंदा लेते हैं ना, फिर आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, और जब आप उसके लिए काम करते हैं और कल को आपके अंदर कोई नजरियातीपन जाग उठता है, तो वो फिर आपको माफ नहीं करते। इमरान रियाज खान को क्यों नहीं वो माफ कर रहे? वो कह रहे हमारा बंदा था, हम बजटिंग करते थे, इसको मरते दम तक हमारे साथ मुखलिस रहना चाहिए। हाँ, जो शुरू से ही उनके खिलाफ है उनको वो छोड़ते हैं। अहमद मीर साहब देख लें, आज वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो अहमद मीर साहब इमरान खान साहब के दौर के अंदर तो उन पर मुश्किल वक्त आया। मतीउल्लाह जान जब उठाए गए, उनकी सपोर्ट में खड़े हुए। असद अली तूर के हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी उस वक्त फैज हमीद के बारे में, तो 8 महीने के लिए ऑफ एयर हो गए। लेकिन इस दौर में आप देख रहे हैं अहमद मीर साहब पीटीआई के हक में बात कर रहे हैं और सुकून से फिर रहे हैं। क्यों? वो ये समझते हैं कि अहमद मीर साहब तो पहले से एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, तो ठीक है, वो तो अपने उसी नजरिए पे कायम है, रहे अपनी जगह। हालांकि अहमद मीर साहब के अपने भी मसले हैं, वो कुछ थोड़े से, जब कोई लीडर पॉपुलर हो जाए वो उसके हक में भी हो जाते हैं। आप पता है पहले नवाज शरीफ साहब के भी हक में हो गए, फिर नवाज शरीफ साहब जब बाहर भाग गए अपनी सजा भुगतने की बजाय, फिर वो उनके खिलाफ हो गए। और फिर अब ये इमरान खान साहब को वो अपने नजरिए के तहत सपोर्ट कर रहे हैं। और आजकल तो आप देख लें कि पीटीआई के धरनों में आपको वो रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, वरना पहले तो जियो का कोई नुमाइंदा पीटीआई के जलसे में जा ही नहीं सकता था। ये तो फीमेल्स के ऊपर भी आपको पता है किस तरीके से गालियां बकते थे और उनको मारना शुरू कर देते थे, कभी गुलेल के जरिए, कभी कुछ।
जी हाँ, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, दोनों का मैंने मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया है, इमरान रियाज खान का और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। आपने अब फैसला करना है कौन दोनों में से ठीक बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी वीडियो आने वाली हैं। तो ये वीडियो पर मैंने बहुत मेहनत की है, तो लाजमी लाइक कीजिएगा और हौसला अफजाई कीजिएगा ताकि अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँ। तो रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान मुबारक एडवांस सब दोस्तों को। तो सब दोस्त रमज़ान में नमाज़ें भी पूरी पढ़ें और रोज़े भी रखें, इबादत खूब करें। अल्लाह हाफिज़।